हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु, शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु। इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख फोकस क्या है? केवल निर्यात बढ़ाना, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि, रक्षा उत्पादन, कोयला उत्पादन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल निवेश प्रवाह में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग कितना होगा? 2.1%, 3.71%, 5% या फिर 7%। कितना होगा छत्तीसगढ़ का योगदान? 3.71%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क कम करना, राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाना, कृषि उपज मंडियों का निजीकरण या फिर कोयला खनन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2025 तक कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? 25 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर, 55 अरब डॉलर या फिर 75 अरब डॉलर। कितने तक पहुंचने की उम्मीद है? 55 अरब डॉलर तक, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे यह बाजार 55 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2021। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। क्या है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का नोडल मंत्रालय? है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। व्याख्या है, नवीकरणीय स्रोतों से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अभी जो हाइड्रोजन सबसे अधिक उत्पादित हो रही है वह किस प्रकार की है? किस प्रकार की हाइड्रोजन अभी उत्पादित हो रही है अधिक मात्रा में?
ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन। भारत में अभी हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले से होता है, जिसे ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 18% जीएसटी वृद्धि दर दर्ज की है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ ने जीएसटी पंजीकरण समय को कितने दिनों से घटाकर 2 दिन किया है? कितने दिनों को घटाया है? 20 दिन, 15 दिन, 13 दिन या फिर 10 दिन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन। 13 दिन को घटाकर क्या किया है? 2 दिन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। क्या बोला गया है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए इसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, FRA 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? FRA का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है वनों का व्यावसायीकरण, अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता देना, खनन उद्योग को बढ़ावा देना, वन विभाग का केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। FRA 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता देना है इसका मुख्य उद्देश्य। व्याख्या में क्या बोला गया है? FRA ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और जनजातियों को कानूनी अधिकार देने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लघु वन उपज MFP में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कोयला और लौह अयस्क, बांस, बेंत और झाड़ झंखाड़, पेट्रोलियम उत्पादन, सभी औषधीय रसायन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस, बेंत और झाड़ झंखाड़। ये सब इसमें सम्मिलित हैं लघु वन उपज में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक सुधारकों का सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, गुरु घासीदास, विवेकानंद। ये समाज सुधारकों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐतिहासिक नगरों का सही क्रम है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, सिरपुर, रतनपुर, रायपुर, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही क्रम? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे पहले है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956, फिर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964, फिर है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 1983। ये क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख रेल लाइनों का सही क्रम?
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बिलासपुर नागपुर 1889, रायपुर वल्लभनगर 1900, फिर है कोरबा गेवरा 1956। क्वेश्चन नंबर 19 है छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों का सही क्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिनीमाता 1972, गगरेल 1979, फिर है कूटागढ़ 1995। क्वेश्चन नंबर 20 है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्योगों की घोषणा का सही क्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंद्रावती 1981, कांकेर घाटी 1982, गुरु घासीदास 1983। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आधुनिक विकास व प्रशासन से। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से जुड़े घटनाक्रम का सही क्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन 1956, पृथक राज्य की मांग 1980, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल का सही क्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिनेश नंदन साय राज्यपाल, फिर अजीत जोगी मुख्यमंत्री और फिर के.एम. सेट्टी सह सहायक राज्यपाल, कार्य सहायक राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23 है छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव का सही क्रम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पहला 1952, दूसरा है 1957, तीसरा 1962। लोकसभा चुनाव का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 24 है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की घटनाओं का सही क्रम। उच्च न्यायालय की घटनाओं का सही क्रम क्या है? रायपुर बेंच 1976, फिर है बिलासपुर हाई कोर्ट स्थापना 2000, फिर है छत्तीसगढ़ एचसी अधिवक्ता संघ 2002। क्वेश्चन नंबर 25 है छत्तीसगढ़ विधानसभा का सही क्रम। विधानसभा का सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रथम चुनाव 2003, द्वितीय चुनाव 2008, तृतीय चुनाव 2013, चतुर्थ चुनाव 2018। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 26 है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया किस जिले में स्थित है? दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना संबंधित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संदर्भित करने पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा। पहला सही है। सेकंड में है गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बड़े अस्पतालों में संदर्भित करना, ये भी सही है। तीसरा है यह योजना 6 जून 2009 को शुरू की गई, ये भी सही है। तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? महरा, गाड़ा, सतनामी, पनिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाड़ा। क्या है? अनुसूचित जाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस जनजाति का प्रमुख देवता बंदा है? खरिया, पारधी, भुजिया, गढ़वा, गढ़ाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुजिया। क्वेश्चन नंबर 30 है
निम्न में से कौन सा विकल्प जनजाति और उनके लोक नृत्य के संबंध में सही है? तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति गलत है। परघनी नृत्य का क्या होगा? गोंड जनजाति। ककसार नृत्य उराव जनजाति, ये भी गलत है। ककसार का क्या होता है? ककसार का होता है मुरिया जनजाति। और बिल्मा नृत्य, इसका मुरिया जनजाति दिया है तो ये भी गलत है। इसका होता है गोंड जनजाति। सी का भी होता है गोंड। और ददरी नृत्य ददारी नृत्य, इसका गोंड जनजाति, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह किस जनजाति के थे? अबूझ माड़िया, धुरवा, उराव, माड़िया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबूझ माड़िया। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ में किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? गौरा, पोला, भरधरी, रहस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरधरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ी लोक गायन फूलबासन के मुख्य पात्र कौन थे? द्रौपदी और अर्जुन, सीता और लक्ष्मण, लोरिक और चंदा, हिडिंबा और भीम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोरिक और चंदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाना का अर्थ प्रस्तुत, ये हाना है तीन तिखार महाविचार के संदर्भ में क्या है? तीन लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय, सहमत होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम निर्णय। इस हाना का अर्थ क्या है? अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनियारी नदी किस नदी की सहायक है? महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरपा। मनियारी नदी अरपा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? 2, 1, 5, 0। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अंबिकापुर के पास थिनथिनाती पत्थर है, सही है। 2 में है, बड़े दमाली व छोटे दमाली गांव के पास बंदरकोट नामक किला स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है, तकिया हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों का आराध्य स्थल है जिसका प्राचीन नाम शिवनगर माना जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है ये? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन संबंधित सही कथन। कितने कथन हैं इसमें? 4। पहला है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 के तहत बुलाया जाएगा, ये सही है। सेकंड है, यह सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, ये भी सही है। 3 में है, यह प्रथम सम्मेलन निर्वाचन सूचना के प्रकाशन की तारीखों से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ये भी सही है। 4th है,
पदधारी प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष के लिए पदधारी होंगे। ये गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र संबंधी कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन है, ग्राम पंचायत का पंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। तो ये तो सही है, मतलब कि ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कथन सही नहीं है बोला है। उप सरपंच या सरपंच लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं, ये कथन गलत है। सेकंड नंबर आएगा। 3 में बोला गया है, जनपद पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र दे सकता है, ये सही है। 4th में है, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये कथन क्या है? गलत है। तो ये राइट आंसर में आएगा 2 और 4। 5 में बोला गया है, जिला पंचायत का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये भी सही है। आगे भी दिया हुआ है कथन। 6 नंबर है, ग्राम पंचायत का सरपंच या जनपद जिला पंचायत का अध्यक्ष विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। ये भी सही है। और त्यागपत्र प्रभावशाली होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है, ये कथन गलत है। तो ये राइट आंसर में आएगा। 2, 4 और 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।